पर ईयर डेप का सेल एड्रेस लेंगे और डिवाइड कर देंगे 12। एक साल में आपको कितने मंथ होंगे? तो ये तो आपने मंथ का निकाला है। अब आपने क्या मंथ के द्वारा यूज किया है कितने मंथ, लेकिन नहीं किया, क्योंकि हमने डेट अलग अलग दी थी, 1 तारीख से 1 तारीख है, पर जो फिक्स डेट है उससे डेट नहीं दी हमने, तो आप मंथ की भी फिर यहाँ पे नहीं ले सकते। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डे का निकालते हैं। इक्वल करेंगे आप पर ईयर डेप का सेल एड्रेस इंटू 365 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका एक दिन का आ गया। अब आपने उसे कितने दिन यूज किया है वो निकालना है, तो यहाँ पे अपन यूज डे लिखेंगे। यूज डे आपने क्या था यहाँ पे 5 जनवरी 2024, फिर यहाँ पे 10 अक्टूबर, आपने इतना यूज किया। अब अपन यहाँ पे डे निकालेंगे कितने हैं, तो इक्वल करेंगे आप इसका सेल एड्रेस माइनस इसका सेल एड्रेस, तो उसे आपने कितना यूज किया है 279 डेज यूज किया है, तो एक दिन का 11 है, तो इतने दिन का कितना होगा, तो अपन यहाँ पे निकाल लेंगे नेक्स्ट। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल करेंगे पर ईयर डेप का सेल एड्रेस लेंगे, इनटू कर देंगे अपन यूज, जितने अपन ने ऐसे यूज किया है जितने दिन, एंटर, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब आप पहले डेप की एंट्री करेंगे, ठीक है, तो अपन डेप की एंट्री करते हैं, अपन टैली ओपन करते हैं। डेप की एंट्री होती है जनरल वाउचर, बाय में आता है डेप, तो अल्ट्रा सी से आप डेप का लेजर बना लेंगे। अरे ये कहाँ से आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही था, एंटर। टू में क्या जाएगा संपत्ति, जिस संपत्ति पे आपका डेप लग रहा है उसका नाम, एंटर करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अब आप इसको बेच रहे हैं, तो बेच तो आपने दिए कितने में 50,000 में, लेकिन बेचना कितने में था आपको वो निकालें अपन, फिर अपन बेच देंगे। तो यहाँ पे अपन निकालते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अपन इक्वल करते हैं कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस और माइनस कर देंगे ये अमाउंट कर देंगे, क्योंकि ये अपन पे डेप लगा है, एंटर। तो कितने में बेचना चाहिए था आपको उसको 62,019, ठीक है, इतने में बेचना था आपको, लेकिन आपने उसे कितने में बेच दिया, तो वो नेट सेलिंग प्राइस होता है जितने में आपने उसको बेचा है। कितने में बेचा है 50,000, तो बेचने की एंट्री करनी है अपन इसमें, अपन ने भी निकाला नहीं है। चलिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी कोई संपत्ति नगद बेचते हैं तो उसकी एंट्री किस वाउचर में होती है, रिसीव वाउचर में। टू में आ जाएगा आपका फर्नीचर और क्या 50,000, और बाय में कैश, ये एंट्री हो जाएगी, एंट्री को सेव कर। अब अपन लॉस तो हुआ है संपत्ति पर, तो कितना हुआ है वो अपन यहाँ पे निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए इक्वल करेंगे नेट सेलिंग प्राइस का सेल एड्रेस माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, तो इतने का आपको लॉस हुआ, माइनस में आ रहा है आपका। तो लॉस की एंट्री करते हैं जनरल वाउचर में, बाय में आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस 12, एंड टू में जाएगा संपत्ति का नाम। अब यहाँ पे 0 हो गया आपका अमाउंट, मतलब आपकी एंट्री सही है। अरे अरे हाँ प्रॉफिट एंड लॉस आना था, चलिए एंटर करते हैं, ठीक है, एंटर करके उसको सेव कर देंगे, आ जाएगा। अब बैलेंस शीट चेक करें, सही है, प्रॉफिट एंड लॉस 28,550, ठीक है। चलिए अपन बैक चलते हैं। अब आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर भविष्य में कभी भी आपको बिजनेस को बड़ा करने के लिए आप किसी व्यक्ति से उधार कर्ज लेते हैं या फिर किसी बैंक से लोन लेते हैं, लोन समझते हैं ना, अपन उधार ले लेते हैं, और किसी पर मतलब व्यक्ति से अपन उधार ले लेते हैं कि 2% के ब्याज से, अपन आप 3% के ब्याज से हमें रुपए दे दीजिए, तो उस पर ब्याज लगता है। तो आप यहाँ से मान लीजिए आपने बैंक से लोन ले लिया, तो उस बैंक के लोन को आपको चुकाना भी होता है, हर मंथ किस्त बनती है, आपको पता हो तो
बनती है। और अगर आप टाइम टू टाइम किस्त पे नहीं करते तो आपकी सिविल खराब हो जाती है, जिससे कि नेक्स्ट आप अगर कभी भी भविष्य में लोन लेते हैं तो प्रॉब्लम आती है फिर लोन लेने में बहुत ज्यादा। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी अपन किस्त पे करनी है और कितने अमाउंट की किस्त पे करनी है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे लोन ले लें। तो जब भी अपन यहाँ पे क्या करते हैं लोन लेते हैं तो वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे, तो उसकी एंट्री किस वाउचर में होती है? रिसीव वाउचर में। टू में आ जाएगा जिससे आप लोन ले रहे हैं उसका नाम, जैसे अपन बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक लोन अकाउंट कर दें टू में। अरे अल्टा से क्या करेंगे आप? लेजर बना लेंगे बैंक लोन अकाउंट एंड अंडर में ये कहां से आएगा आपका लोन लायबिलिटीज, एंटर करके इसे सेव कर देंगे। अब आपने कितने रुपए का लोन लिया है बैंक से वो अमाउंट डालेंगे आप, 5 लाख, एंटर किया। टू में बाय में जाएगा आपका कैश, एंटर करके उसको सेव कर देंगे। तो ये तो आपने लोन ले लिया। अब आपने कितने साल के लिए लोन लिया है वो आप बताएंगे। इसके बाद कितने की किस्त बनी है, कितने ब्याज लग रहा है आपका, वो सब आप यहाँ पे करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए अपन एक्सेल ओपन कर लें। ओपन है पहले से ही अपने पास ये। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? लोन अमाउंट। लोन अमाउंट कितनी है आपकी? ये 5 लाख। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? ब्याज की दर कितनी है, समझते हैं? मार्केट में आजकल आपने सुना होगा कि 2% चल रहा है या 3% चल रहा है, वो होता है। तो बैंक में कितना ब्याज लगा रही है, मतलब बैंक आपको पे जो आपने लोन लिया है उस पर कितना ब्याज लगा रही है बैंक? मान के चलिए उसने लगाया 3%, ये आ गया आपका, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे आप? 1 ईयर इंटरेस्ट, शॉर्ट में लिख देते हैं अब हम। तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है आपको पहले, तो तभी आप यहाँ पे और आगे निकाल पाएंगे। तो इक्वल करेंगे आप लोन अमाउंट का सेल एड्रेस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर कर देंगे। तो आपका 1 साल का कितना आया है? 15,000। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लोन ईयर। लोन ईयर मतलब कितने साल के लिए आपने लोन लिया है। 6 साल के लिए लोन ले लिया मान के चलिए, तो 1 साल का आपका 15,000 है, तो 6 साल का कितना होगा? इंटू हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे निकाल दें टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए इक्वल करेंगे आप 1 ईयर इंटरेस्ट का सेल एड्रेस लेंगे और इंटू कर देंगे लोन ईयर से, क्योंकि 1 साल का आपका इतना है तो 6 साल से इंटू कर देंगे आप, तो टोटल आ जाएगा आपका 6 साल का, एंटर कर देंगे। तो आपका टोटल ब्याज कितना बन रहा है आपका? 90,000। कितने साल का बन रहा है ये? 6 साल का। समझ तो आ रहा है ना सभी को? 1 साल का आपका 15,000 है तो 6 साल का पूरा कितना है? 90,000। तो अब आप बैंक में कितने रुपए देंगे, लौटाएंगे उसे? 5 लाख तो आपने लोन लिया था, साथ में ब्याज बन गया ये, तो ब्याज सहित लौटाना पड़ता है अपने। तो कितना हो जाएगा? 5,90,000। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? लोन प्लस इंटरेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इक्वल करेंगे लोन अमाउंट का सेल एड्रेस प्लस टोटल इंटरेस्ट, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी, मतलब सॉरी टोटल इंटरेस्ट निकल आएगा, ठीक है। एंटर करते हैं। तो क्या नहीं, 1 मंथ में नहीं देना, अभी अपन ने मंथ लिए ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका? टोटल अमाउंट आ गया कि 5,90,000 आपको रुपए लौटाने हैं। तो पहले तो आप ब्याज की एंट्री कर देती हैं, अब आप ब्याज से दे नहीं रहे हैं, वो तो आपका किस्त के साथ होगा, तो इसकी एंट्री होती है जनरल वाउचर में। आपको पता है एडजस्टमेंट एंट्री किस वाउचर में होती है? जनरल वाउचर में। तो इसकी अपन एंट्री अभी कर दें, पर पूरा कैलकुलेशन बता रही हूँ, पूरा बता दें, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंस्टॉलमेंट।
1 ईयर इंस्टॉलमेंट लिख देते हैं अपन यहाँ पे 1